नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर गंभीर है और इसे लेकर आवश्यक कदम उठा रही है। धामी ने कहा कि मामला अदालत में लंबित है और अदालत में ही इसकी जोरदार पैरवी की जाएगी। नैनीताल दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने सुबह प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों का प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। 2 दिवसीय सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित किया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 में होने वाले चुनाव के लिए टिप्स दिए और कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता भारत सरकार और प्रदेश की जन जन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री ने देर शाम अधिकारियों की बैठक ली। रानी पोखरी पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसमें पाइपों की मदद से पुल भी बनाया गया है। पर आए दिन जाखन नदी में बढ़ रहा जलस्तर कार्यदायी संस्था की गली की हड्डी बन चुका है। ज्यादा पानी आने की वजह से नदी पर बनाया गया वैकल्पिक पुल बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके चलते आवाजाही तो बंद हो ही रही है और पुल बनाने के शासन प्रशासन को लगातार पसीना बहाना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और मार्ग बनवाने के साथ ट्रैफिक को सुचारू करने में भी मदद कर रहे हैं, ताकि राहगीरों को परेशानियों से बचाया जा सके। वैकल्पिक मार्ग हमारा लोक निर्माण विभाग और इरिगेशन की सहायता से बनाया गया था। ये पाइप जो अस्थायी रूप से डाले गए थे, नीचे से रेत ढह जाने के कारण हमारा ये पुल धराशायी हो गया। उसके कारण क्या कि यहाँ के जो हमारे यहाँ छात्र छात्राएं, हमारे जो बेरोजगार महिलाएं, बेरोजगार युवक जो हमारे एयरपोर्ट पे और आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट में, रीबॉक कंपनी में, छोटी छोटी मिनी औद्योगिक इंडस्ट्री के अंदर जो इतने भी काम करते हैं, उनका आना जाना बहुत बड़ा दूभर हो गया। और ये हमारे यहाँ मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे हमारा जो एयरपोर्ट है, उसे काटने के लिए 40 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करने के बाद में हमें एयरपोर्ट पे शिक्षण संस्थानों में टाइपिस्ट बच्चों को करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात इसके अंदर वैकल्पिक मार्ग की दुरुस्त करने के लिए, अभी इन लोगों के बेचारों को टैंकर, ठेकेदारों के टैंकर और बजरी की ट्रॉली तक बह गई इसके अंदर। उसका भी, उसमें भी जो हमारे ठेकेदार हैं ये भी जनता के बीच के ही हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी क्षति हुई इस चीज़ से। मगर यह कि शासन प्रशासन इसमें दिन रात मेहनत करके जुटा है और सुबह 6:30 बजे ये मार्ग बया था, शाम को 4:30 बजे करीब इन लोगों ने पूरे स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ में ये मार्ग को सुचारू कर दिया। मगर क्या करें, पानी का जल स्तर इतना सारा है, जो ये इन्होंने ह्यूम पाइप लगाए हैं मोटे मोटे, उसके नीचे की जो बजरी खसक रही है उसमें बार बार गड्ढे खुद जा रहे हैं, उसके अंदर दुर्घटना ना हो। इस कारण यहाँ के हमारे साथ के जितने भी हमारे स्थानीय लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो सब इनके साथ में लेकिन लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। सरोवर नगरी और उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जगह जगह पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। यहाँ बता दें कि देर रात बारिश के चलते फिर एक बार पाषाण देवी मंदिर के पास बने हॉस्टल को भी खतरा हो गया। इस खबर को पूर्व में भी दिखा चुके हैं। पहाड़ दरकने के पैदल मार्ग की आवाजाही पूर्ण तरह से बंद कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सरोवर नगरी प्रवास के दौरान मन से ये बात कही कि अतिशीघ्र ही जहां जहां पहाड़ दरक रहे हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह पंवार ने इंद्रमणि बडोनी के विचारों से समझौता किया है। नहीं, वो सेंधमारी का क्या प्रश्न है, वो हमारी पार्टी में नहीं थे और कभी वो इंद्रमणि बडोनी जी की भावनाओं पर चलने की बात करते थे। मैं समझता हूँ कि इंद्रमणि बडोनी जी की भावनाएं, उनके विचार हमारी पार्टी कांग्रेस से बहुत नज़दीक थे। लेकिन अब प्रीतम पंवार जी ने निर्णय किया है तो ये उनकी इच्छा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन कहीं न कहीं इंद्रमणि बडोनी जी के विचारों से और उनकी जो थीम थी, उनके जो रास्ते थे, उन रास्तों से हमारे भाई ने कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वर्तमान में जन विरोधी भाजपा सरकार द्वारा बंद की गई कई समाज कल्याणी योजनाओं से अनुसूचित वर्ग और जनता को हो रही समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने समाज कल्याण विभाग का घेराव किया। समाज कल्याण अधिकारी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, अन्य पेंशन को समाज कल्याण विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया है। हमने समाज कल्याण अधिकारी का घेराव किया और प्रदर्शन किया और हमने ज्ञापन भी उनको सौंपा है
कि पिछली सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो जनहित में चलाई गई थी, विधवाओं की थी, विकलांग की थी और जो विडो के बच्चों की थी, इन्होंने सारी की सारी बंद कर दी है। जिस प्रकार हम लोग किसी बहन के पति की डेथ हो जाती थी तो हम लोग अटा टाइम 75,000 रुपये, 50,000 रुपये उसको दे दिया करते थे, इन्होंने सिर्फ BPL धारक के लिए कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जब बच्ची पैदा होती थी तो हम एक FD दिया करते थे, चाहे 15,000 की होती थी तो वो बढ़कर 18 साल तक 50,000 की हो जाती थी, वो इन्होंने बंद कर दी है। विधवाओं की शादी के लिए हम पैसा दिया करते थे, वो बंद कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति समय पे नहीं पहुंच पा रही है, लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों के स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं, उनके लिए हमने इनसे कहा है। मलिन बस्तियों में, मलिन बस्ती के नवयुवकों को, अनुसूचित जाति के नवयुवकों को योजना के नाम पर, रोजगार के नाम पर उनके दुकानों के लिए लोन दिया जाता था, उनको मोटर गाड़ियों के लिए लोन दिया जाता था या अन्य काम करने के लिए लोन दिया जाता था, वो इन्होंने बंद कर दिया गया है। सारी योजनाओं के बारे में हमने इनको अवगत कराया है और इनसे हमने कहा है जो भी योजनाएं हमारी छात्रवृत्ति और ये सारी योजनाएं जो बंद कर रखी हैं इनको तुरंत चालू करा जाए, नहीं तो फिर हम ऐसे ही घिराव करते रहेंगे और हल्ला बचाते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे और उन विधायकों को, उन MPओ को और उन अधिकारी को भी घेरने का प्रयास करेंगे पूरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।